ठीक है जी, थैंक यू। चलिए, हाँ जी, अब हम एक और प्राणायाम छोटा सा कर, नहीं आपका शुक्रिया जी, एक हम और करेंगे प्राणायाम जो है सब बड़े आसानी से कर सकते हैं, भ्रामरी प्राणायाम। भ्रामरी, भ्रामरी किसको कहते हैं? भंवरा जानते हैं? भंवरा, काला भंवरा जो मंडराता है फूलों पर। तो प्राणायाम के साथ हमने भ्रमर न कह के भ्रामरी लगाया है। भ्रामरी प्राणायाम में जब जैसे भंवरे की आवाज होती है, भ्रमर की आवाज होती है, वो आवाज हमारे यहाँ पर हम ब्रेन में सुन पाते हैं, दिमाग में वो आवाज को सुन पाते हैं। और उस सुनने का क्या होगा, जो जैसे जैसे वो हमारे इधर घूमती है, जैसे भंवरा फूल के ऊपर घूमता है, वो हमारे दिमाग में सेरिब्रम की तरफ जैसे घूमती है, और उससे क्या होता है, हमारी ब्रेन जो है वो शार्प होती है, हमारी मेमोरी पावर बढ़ती है, हमारी कंसंट्रेशन पावर बढ़ती है। इन चीजों को ध्यान में रखते हुए हम ये करते हैं भ्रामरी प्राणायाम। तो कैसे करते हैं, इसमें आप देखेंगे ये बीच की 2 उंगलियां हैं, इनसे इनको हम रखते हैं नाक के दोनों साइड पे, और जो इंडेक्स फिंगर है वो अपनी आईब्रोज के ऊपर, थोड़ा सा ऊपर यहाँ पर, और जो लिटिल फिंगर है पिंक, इसको रखते हैं यहाँ पर। ये भी पॉइंट्स होते हैं जुकाम के, गले के, इनसे यहाँ पर, ये 2 यहाँ और ये यहाँ। और जो अंगूठा है उससे हमने क्या करना है, कान के इस हिस्से को बंद करना है। कान का दरवाजा जो है, कान का दरवाजा जो है उसको बंद करना है। कैसे करना है जरा आप देख लीजिए, इस तरह से। ये पोजीशन होगी। तो हम शुरू करेंगे, और उस वक्त आंखें बंद रखनी है आपने। बीच की 2 उंगलियां यहाँ, इंडेक्स फिंगर ऊपर, ये नीचे, और कानों पे 2 अंगूठे से बंद करना है, और बिना मुंह खोले हुए हमने ओम की ध्वनि करनी है। ये उंगलियां आपके आंखों के आसपास होनी चाहिए, इधर होनी चाहिए, नीचे नहीं, ऐसे ऊपर। दिखना कुछ नहीं चाहिए। आपने जब ये करना है तो ध्वनि करनी है ओम की। कौन सी ध्वनि करनी है? ओम की। ओम की ध्वनि करनी है बिना मुंह खोले। कैसे होगी ये मैं आपको दिखाती हूँ। तो इस तरह से आप ये करेंगे और 5 बार करेंगे, फिर आंखें खोल लेंगे, फिर हम अगली प्रक्रिया शुरू करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। और सबने ओम की ध्वनि अपने पूरे जोर से करनी है, सांस लेके ओम की ध्वनि करनी है। करिए शुरू।
हाँ जी, अब आप अगर कर चुके हैं 5 बार तो हम अंतिम प्राणायाम करेंगे। हमने ये प्राणायाम किए भस्त्रिका, कपालभाति, अनुलोम विलोम, उज्जयी प्राणायाम और भ्रामरी। अब अंत में सिर्फ ओम की ध्वनि करेंगे 3 बार, ताकि मन शांत हो जाए। मुझे एक विशेष किसी ने कहा था, रिक्वेस्ट की थी कि मेडिटेशन जरूर करनी है। तो मेडिटेशन से पहले हमें क्या करना है, मन को शांत करना है, और उसके लिए ओम की ध्वनि करेंगे। एक बार ही करिए, चलिए, सिर्फ बहुत अच्छी तरह से लंबा सांस लेके विचार करेंगे। आंखें बंद रखेंगे, अपने कमर बिल्कुल सीधी, कंफर्टेबली, ये नहीं कि बहुत स्ट्रेस लेके सीधी करनी है, कमर सीधी रखेंगे और विचार करेंगे कि मेरा मन शांत हो रहा है। पूरे शरीर को मन की आंखों से देखेंगे। आंखें gently closed. Try to cut yourself from the outward. अपनी सांसों को आते जाते देखिए। विचार करेंगे कि मेरा मन नियंत्रण में आ चुका है। पूरा ध्यान मन की ओर लगाएंगे। मन में जो विचार आ रहे हैं उन पे ध्यान न देकर अपना ध्यान अपनी सांसों पे ले जाइए। सांसों को आते जाते देखिए। सांसों को आते जाते जब देख रहे हैं तो विचार करिए, श्वास अंदर जा रहा है तो ये विचार करेंगे कि मैं शरीर या मन नहीं हूं। सांसें बाहर आ रही हैं तो विचार करेंगे, मैं शांत स्वरूप आत्मा हूं। प्रभु में मन को लगाएंगे और प्रभु के गुणों का चिंतन करेंगे, प्रभु की व्याहृतियों का चिंतन करेंगे।
प्रभु की व्याहृतियां, भूह, व्याहृतियों से तात्पर्य है प्रभु के गुणों का चिंतन करेंगे। भूह, प्रभु कौन है, परमात्मा कौन है, ईश्वर कौन है। जो भूह स्वरूप है, भूह यानी प्राण स्वरूप है, प्राणों को देने वाला है। जो प्राणों को देने वाला है वही मेरा परमात्मा है। भुवः, जो दुखों का नाश करने वाला है। हमारे दुखों का नाश करने का सामर्थ्य परमपिता परमात्मा के सिवा किसी के पास नहीं। हम उसी की उपासना में बैठे ये साधना कर रहे हैं। स्वः, स्वः से तात्पर्य जो आनंद को देने वाला है, परम आनंद को। छोटी मोटी खुशियां तो हमें इस संसार में मिलती हैं, लेकिन वो इष्ट हैं, अभीष्ट नहीं। असली आनंद वो है जिससे किसी को भी दुख ना पहुंचे, ना हमें, ना हमारी ओर से किसी और को। तो भूह प्राम स्वरूप, भुवः दुखों का नाश करने वाला, और स्वः आनंद को देने वाला, वह केवल अनकेवल एक परमात्मा ही हो सकता है। महा, महा वो महान है। कैसा महान, इतना विशाल, इतना विशाल, इतना महान। वो सब सर्वव्यापक है, सब जगह छाया हुआ है। वो किसी एक स्थान का परमात्मा नहीं है। आप जानते हैं, जो किसी एक स्थान पे है वो उस स्थान का है प्रभु हो सकता है, उस स्थान का ध्यान रखने वाला हो सकता है, उस स्थान के क्रियाकलापों को जान सकता है। लेकिन जो सर्वव्यापक है वो सब तरफ की क्रियाओं को जानने वाला है। तो उस महान विशाल परमात्मा का ध्यान करेंगे और उससे हम क्या मांगेंगे कि हमें भी अपने जैसी विशालता दो, विशालता। हमारे हृदय विशाल हो, हम भी विशाल हृदय के बने। जनहा, जनहा का अर्थ है उत्पत्ति कारक, उत्पत्ति की क्षमता। वो स्वयं उत्पन्न नहीं होता लेकिन उत्पन्न करता है, और हम लोग जो हैं उसके उत्पन्न जीव हैं। तो हम उस प्रभु से प्रार्थना करते हैं कि हमें भी सर्वोत्तम उत्पत्ति की क्षमता देना, हमारे विचारों में, संतान के रूप में, संस्कारों में। इन चीजों से हम प्रभु से प्रार्थना करते हैं। तपहा, तपहा प्रभु का वो गुण है जो ये बताता है कि प्रभु सबसे बड़ा तपस्वी है। तप, तप का कारण जो है वो सबसे बड़ा तपस्वी कौन है? प्रभु। कैसे है वो तपस्वी? बिना तप के, बिना सामर्थ्य के, इतने बड़े तप के प्रकृति और पुरुष नहीं बन सकते। इस सांसारिक जीवों को पैदा करने से पहले उसने हमारे लिए इतनी सुंदरतम प्रकृति बनाई, जड़ और चेतन स्वरूप। सत्यम, और वही सत्य स्वरूप है। सत्य स्वरूप कभी बदलता नहीं है, जो सदियों सदियों पहले से भी था, आज भी है और आगे भी रहेगा, जिसके स्वरूप में कभी परिवर्तन नहीं आता। झूठ का तो परिवर्तन हो जाता है, मिथ्या चीजों का परिवर्तन है। जो चीज आई और चली गई वो मिथ्या है, लेकिन जो सदा से है, सदा रहेगी, वो कौन है? वो परमात्मा है। उस परमात्मा का हम ध्यान करते हैं और अपने मन को उसकी तरफ जोड़ते हैं। इन्हीं चीजों का, व्याहृतियों का ध्यान करते हुए
हम प्रभु का चिंतन करते हैं। प्राणायाम न केवल हमें शरीर से जोड़ता है, लेकिन इसके साथ ही साथ हमें हमारे मन को स्पिरिचुअलिटी से भी जोड़ता है। इसके करने से मन की शांति मिलती है, मन नियंत्रण में आता है, मनुष्य अपने कॉन्फिडेंस लेवल को बढ़ाता है। कॉन्फिडेंस लेवल के साथ साथ अपने कार्य की क्षमता को बढ़ाता है, उसके कार्य की क्षमता बहुत बढ़ जाती है। श्वास नलिका के विकार आने पर विचार होते हुए भी जैसे हम नहीं बोल सकते, तो इन सब चीजों का निराकरण करने वाला कौन है? परमात्मा। उससे प्रार्थना करते हैं कि हमारी सभी इंद्रियां स्वस्थ हों, हम बलिष्ठ हों, हमारा यश दिशा में फैले, सभी दिशाओं में फैले। वो तभी हो सकता है जबकि हम मन, वचन और कर्म से शुद्ध हो जाएं। ओम शांति शांति शांति। दोनों हाथों को मलेंगे, उसकी गरिमा में अपनी आंखों को धीरे धीरे खोलेंगे और प्रभु का धन्यवाद करेंगे। ओम शांति शांति शांति। आज हमने इस 1 घंटे में सिर्फ प्राणायाम ही करवाया। अगली बार जैसा कि आदेश होगा तो हम कुछ एक्सरसाइजेज भी करेंगे, और अगर समय हो तो अभी भी थोड़ी बहुत कर सकते हैं। राजेंद्र जी, आपके आदेश की आवश्यकता है कि समय के हिसाब से आप आदेश करें। है ज्यादा हमारे पास। तो मेरी आवाज आ रही है आपको? हाँ जी, अभी 20 मिनट है। 20 मिनट हैं तो थोड़ी सी एक्सरसाइज कर सकते हैं। जो मेरा मेरा स्क्रीन दिखता है आपको? हाँ जी, तो किसी का सवाल था ना, फूड पाइप वगैरह का, उसका मैंने रखा है पिक्चर। हाँ जी, तो वो दिख जाएगा किस साइड है फूड पाइप, किस साइड विंड पाइप। हाँ जी, हाँ जी, ट्रेचिया एंड फूड पाइप। ओके, आप कीजिए शुरू। प्रेम जी, एक क्वेश्चन कर सकता हूँ क्या मैं? हाँ जी, हाँ जी, जरूर। एक आपने जो क्रिया बताई थी जिसके बारे में 3-4 लोगों ने आपसे क्वेश्चन किए थे कि सांस को भरिए, हाँ नाक को जी, बंद कर दीजिए और फिर कान से हवा निकालिए। तो इसके बारे में हाँ मैं जी, आपका ओपिनियन लेना चाहता हूँ कि मुझे एक प्रॉब्लम हो गई थी, इसको टिनाइटिस बोलते हैं शायद हाँ लोगों जी, हाँ को, जी, जिसमें आपको झिंगुर की आवाज़ आती है सिर में। तो ये मैंने इंडिया में और यहाँ पर भी डॉक्टरों को, जीपी को दिखाया था। तो मेरा जो एक्सपीरियंस है, आपने जो बताया बहुत अच्छा है, उसमें ये स्पष्ट मना किया है जीपी के द्वारा कि आप कभी भी कान के ऊपर नाक बंद करके प्रेशर न डालें, नहीं तो इसमें पर्दा जो होता है ना, वो कमजोर हो सकता है या उसमें कुछ डैमेज भी हो सकता है। तो इसके बारे में आपका क्या ओपिनियन है? क्योंकि देखिए, और जब जी जब डॉक्टर ने आपको ऐसा कहा है तो मैं जी इसके लिए कुछ नहीं कहूंगी, आपको जी वही करना है जो डॉक्टर कहेंगे। जी लेकिन ये देखिए, जैसे हम फ्लाइट में जाते हैं तो क्या हमारे कान एकदम बंद हो जाते हैं, तो उस वक्त ये बहुत हेल्प करता है आपको। कान बंद हो जाते हैं जब, तो और कानों की प्रॉब्लम, जैसे छोटी मोटी प्रॉब्लम बच्चों को आ जाती है इसमें, तो कुछ पर्दे में प्रॉब्लम आती है, उस वक्त हम ये करते हैं कि उसमें कोई मैल हो, कोई तकलीफ हो, तो वो निकलती है बाहर। हम्म, आपके क्या प्रॉब्लम है ये डॉक्टर ज्यादा अच्छी जी तरह जी जानते जी हैं, जी तो उसमें मेरे को इंटरफेयर नहीं करना चाहिए। जी जी ये साधारण प्रकृति जो है मनुष्य की, उसके लिए हम लोग प्रिस्क्राइब करते ठीक, हैं। धन्यवाद। धन्यवाद। हाँ जी। हेलो। हाँ जी, हाँ भाई साहब, मैं आपको एक बात बताना चाह रहा था। जी एक्चुअली उसको बायोलॉजी के उसमें ना जाए, फिजियोलॉजी में ना जाए, लेकिन ये बात पक्की है कि जो वर्टिगो होता है, वर्टिगो आप जानते हैं कि हाँ हाँ, वर्टिगो, जब वो है यहाँ ना, अपना जो लिक्विड है वो सूख जाता है, अनबैलेंस हो जाता है वर्टिगो। अनबैलेंस हो जाता है आदमी। तो वो अगर कोई जो ये एक्सरसाइज करेंगे, कान वाला जो बताया आपने, जी जी जी, तो वर्टिगो में बहुत फायदा होता है इसका। ओके ओके ओके, वेरी गुड। और वो वर्टिगो की ऐसी प्रॉब्लम है कि जो कभी पता नहीं लगता किसको कब हो जाए और कैसे ठीक हो जाए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। इसलिए
तब उसके उसमें ना, आपने जो बोला वो ठीक है, प्रेम भी मिला वो भी ठीक है. जी जी. मतलब you should do the exercise Yeah. and take the advantage of it. Okay. Thank you. Thank you very much. Thank you. आपको किसी तरह की कोई समस्या हो मेरे आवाज कम ये आपको कोई भी किसी प्रकार की कोई समस्या हो मेरे बोलने में करने में, तो आप मुझे बेझिझक कहिए, क्योंकि मैं भी आप एक इंसान हूँ. कोई मेरे से कमी रह गई हो तो मैं उसको ठीक करने की, त्रुटि को दूर करने की कोशिश करूंगी. ठीक है? आवाज आ रही है आपको मेरी? हाँ जी आ रही है. मैं तो जिस तरह से रोज अपने आप करती हूँ वही आपको बता सकती हूँ, जितनी मुझे नॉलेज है, लेकिन उसको हम गहराई में जाके भी जान सकते हैं कि क्या करना है. आपका कांटेक्ट नंबर मिलेगा मैडम? हाँ जी. आपका कांटेक्ट नंबर? हाँ, कांटेक्ट नंबर राजेंद्र जी के पास है, राजेंद्र भाई के पास. तो अच्छा, अब हम थोड़ी सी छोटी सी एक्सरसाइजेस करेंगे, छोटी मोटी. सबसे पहले तो हम करेंगे, आप अगर बैठे हुए कुर्सियों पे बैठे हैं या नीचे बैठे हैं मुझे कुछ नहीं पता, तो कुर्सी पे बैठे करना चाहते हो तो मैं पहले वो बता दूं, नीचे बैठ के करना चाहते हो तो वो मुझे बता दीजिए कैसे करें. कुर्सी के ऊपर करनी है पहले? हाँ जी. कुर्सी वाला रखो, कुर्सी वाला रखो. ठीक है, कुर्सी पे बैठ के करते. तो मैं सामने बैठ जाती हूँ. आप कुर्सी पे बैठे करेंगे. सबसे पहले तो अपने टांग को उठाएंगे ऐसे, इस तरह से, फिर सीधा, और पैर को अपनी तरफ खींचना है. ये आपके ये लेग्स के लिए और नीज के लिए है. फिर इसको नीचे ऐसे, और ये फिर से एक बार देखेंगे, ऊपर सब उठाएंगे, सीधा, फिर ये नीचे. इसी तरह दूसरी लेग से करेंगे. छाती के साथ लगाने की कोशिश करनी है, सीधी टांग बिल्कुल, और पैर को अपनी तरफ खींचना है, बाहर की तरफ नहीं, इस तरह. इस तरह हमारी काफ मसल्स पे जोर पड़ेगा. फिर नीचे ये. तो 5 बार ये करिए, 5 बार ये. क्लियर? पैर को अंदर की तरफ. एक बार और. इसी तरह दूसरी लेग से करेंगे, ऊपर छाती के साथ, सीधा. स्पष्ट हो रहा है? हाँ, दिख रहा है. एक बार और.